Assalamu alaikum, dear students. I am teacher Inayat Hussain, BMS Dildar. Our class is 8th class, subject history, and our topic is from trade to territory. तो प्यारे बच्चों, पिछले जो हमारा लेसन था उसमें जो हमारी क्लास थी उसमें हमने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पढ़ा था। फिर पढ़ा था कि ये ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ये ईस्ट से दाखिल होती है, यानी मशरक़ की तरफ से ये इंडिया में दाखिल होती है और यहाँ पे ट्रेड करती है। और ट्रेड भी यानी उन चीज़ों का करती है जो इंडिया में पैदा होते हैं, जैसे क्लाउस है, कार्डामम है, कॉटन है, सिल्क है। तो इनको यहाँ से सस्ते दामों में ख़रीद कर कहाँ ले जाते थे? यूरोप में ले जाते थे और वहाँ महंगे दामों पे ये बेचते थे। तो उसके बाद हमने इसके जो पहले मैचिंग वाले जो क्वेश्चन थे हमने वो किए थे। आज एक पहला क्वेश्चन जो है हमारा टेक्सचुअल क्वेश्चन वो है, व्हाट अट्रैक्ट यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी केम्स टू इंडिया। कौन सी चीज़ें ऐसी थी जिससे यूरोपियन कंपनी जो है वो उसको यानी इधर खींचा, इंडिया की तरफ उस यहाँ पे आई। कौन सी ऐसी चीज़ें थी, क्या था? तो आंसर था यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी केम इंडिया विद द पर्पस ऑफ ट्रेड। सबसे पहली चीज़ है कि यूरोपियन कंपनी जितनी भी थी वो यहाँ सिर्फ तजारत करने के लिए आई थी पहले। द यूरोपियन कंपनीज वेर इंटरेस्टेड इन बाइंग द इंडियन गुड्स लाइक पेपर, क्लाउज, स्पाइसेस एंड द फाइन क्वालिटी ऑफ कॉटन एंड सिल्क। और ये लोग जो थे यूरोपियन कंपनीज वाले, ये इनका जो इंटरेस्ट था वो सिर्फ ख़रीदना था इंडियन गुड्स, हिंदुस्तान की चीज़ें जैसे पीपर है, क्लाउस है, काली मिर्च है, लौंग हैं, स्पाइसेस मसाले, एंड द फाइन क्वालिटी ऑफ कॉटन एंड सिल्क, और अच्छी किस्म का रुई और सिल्क जो है, विच वेयर ग्रेट डिमांड इन यूरोप, जहाँ जिसकी यूरोप के अंदर बहुत ज़्यादा डिमांड थी। यानी यूरोप के अंदर इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा डिमांड थी। टू अर्न प्रॉफिट, क्या कमाने के लिए, प्रॉफिट, नफ़ा कमाने के लिए इन्होंने यहाँ पे क्या की, ये इन चीज़ों की ट्रेड की। द यूरोपियन कंपनीज आल्सो वांटेड टू सिक्योर मार्केट फॉर देयर फिनिश्ड गुड्स इन इंडिया। और ये यूरोपियन कंपनी जो थी यानी ये क्या करती थी, ये भी चाहती थी कि इस मार्केट को सिक्योर करें फॉर देयर फिनिश्ड गुड्स, यानी इनकी जो फिनिश्ड गुड्स हैं हिंदुस्तान में उनको ये क्या कर सकें, अच्छी तरह से उसका मार्केट यहाँ पे सजा सकें और लगा सकें। देन क्वेश्चन नंबर 5 जो है, अगला क्वेश्चन जो हमारा है, व्हाट लेड टू द कन्फ्लिक्ट बिटवीन द बंगाल नवाब्स एंड द ईस्ट इंडिया कंपनी। कौन सी ऐसी वजूहत हुई जिससे बंगाल का जो नवाब था उसका और ईस्ट इंडिया कंपनी का आपस में झगड़ा हुआ? द बंगाल नवाब रिफ्यूज्ड टू ग्रांट द ईस्ट इंडिया कंपनी कंसेशन। तो जो सबसे पहली चीज़ ये थी, जो बंगाल का नवाब था उसने ग्रांट देना ईस्ट इंडिया कंपनी को बंद कर दिया। दे डिमांडेड लार्ज ट्रिब्यूटी फॉर द कंपनी राइट्स टू ट्रेड एंड डिनाइड इट एनी राइट टू मिंट कॉइन्स। और उसने ये डिमांड की कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा किया दी जाए, उसको राइट दिए जाएं टू ट्रेड, तजारत के, एंड डिनाइड इट्स एनी राइट टू मिंट कॉइन्स। और उसने ये भी डिनाइड किया कि वो या अपना सिक्का जो वो बना नहीं सकती। द बंगाल नवाब्स आल्सो स्टॉपिड द कंपनी फ्रॉम एक्सटेंडिंग इट्स फोर्टिफिकेशन। और बंगाल का जो नवाब था उसने कंपनी की जो एक्सटेंडिंग थी फोर्टिफिकेशन की, उसको बढ़ाने से भी रोका। अकॉर्डिंग द कंपनी ऑफ डिसीट, यानी कंपनी के मुताबिक ये क्या था, धोखा था। दे क्लेमेंट दैट द कंपनी वाज डिप्राइविंग द बंगाल गवर्नमेंट। उनका ये क्लेम था, वो ये मानते थे कि जो कंपनी है ये बंगाल गवर्नमेंट को क्या कर रही है, धोखे में रख रही है। ह्यूज अमाउंट्स ऑफ रेवेन्यू एंड अंडरमाइनिंग द अथॉरिटी ऑफ नवाब। उन्होंने बहुत ज़्यादा अमाउंट जो रेवेन्यू का था और साथ साथ में अंडरमाइन किया किसको, जो अथॉरिटी ऑफ नवाब थी। द कंपनी ऑन इट्स पार्ट डिक्लेयर दैट द अनजस्ट डिमांड्स ऑफ द लोकल रूलर्स वेयर रनिंग द ट्रेड ऑफ द कंपनी। और ये जो कंपनी थी उसका ये डिमांड था कि जो ये लोकल रूलर्स हैं जो
ट्रेड चला रहे हैं कंपनी के खिलाफ। दिस लेड कन्फ्लिक्ट बिटवीन द नवाब्स ऑफ बंगाल एंड द ईस्ट इंडिया कंपनी। इन्हीं वजूहत की वजह से जो नवाब ऑफ बंगाल था और ईस्ट इंडिया कंपनी के दरमियान क्या हो जाता है, झगड़ा हो जाता है। तो होप स्टूडेंट्स ये दो क्वेश्चन आज के लिए काफ़ी हैं।